अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज हम बनाएंगे रोल पराठा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। इतना मज़े का आपने आज तक नहीं खाया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आई होप सब आपके घर में होंगे। हमें सबसे पहले चिकन चाहिए 500 ग्राम, आधा किलो। उसके अलावा दही चाहिए 4 टेबल स्पून, ऑयल चाहिए 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा एक साथ भून के एक साथ कूट कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइड मसाले इसमें ऐड कर लें, अदरक लहसुन और दही भी ऐड कर लेंगे। बस मैरिनेशन में हमने ऑयल ऐड नहीं करना, ऑयल हम जब इसे फ्राई करेंगे उस टाइम ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, येलो कलर है वो भी इवनली जो है सारे चिकन पर लग जाए। और बाकी मसाले भी जब आपको लगे कि अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स हो गए हैं तो फिर इनको क्लिंग शीट लगा के या फिर आप किसी भी एयर टाइट बर्तन में इसको पहले ही मैरिनेट करने के लिए रखें, ताकि फिर कवर करके रख सकें आराम से। इसको कवर करके 30 मिनट से 40 मिनट तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। और आपको बहुत जल्दी है तो चलें 15 मिनट्स कर लें, बट अच्छा है कि 30 to 40 मिनट्स आप इसे फ्रिज में रखें। चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम अपनी डो प्रिपेयर कर लेते हैं रोल्स के लिए। हमें मैदा चाहिए 1 कप, भर के अच्छी तरह से भरना है। और घर में जो भी आटा यूज़ करते हैं वो हाफ़ कप ले लें। आप चक्की का यूज़ करते हैं या सफ़ेद यूज़ करते हैं। नमक 1/4 टीस्पून। इसको आपने अच्छी तरह से गूंदना है। ये ना बहुत नरम होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। आप नोटिस करिएगा कि मैं स्टार्ट से ही बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और एंड में भी जस्ट छींटे आपने डालने हैं, वरना ये नरम हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसको आपने 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है, कवर करके एयर टाइट बर्तन में रखिएगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई दावत है तो फिर आप इसको सुबह ही बना के रख सकते हैं और दोपहर में या शाम में रोल के लिए पराठे रेडी कर लें। पराठे में भरने के लिए फिलिंग रेडी करनी है। जैसे हम नाश्ते में पराठा बनाते हुए उसमें घी लगाते हैं, उस टाइप की ये एक रेडी होगी। और इससे बहुत मज़े का आपका रोल पराठे का पराठा बनेगा। इसके लिए हमें अंडे की सफ़ेदी चाहिए, जर्दी नहीं चाहिए। जर्दी को साइड पे रख दें, बना के खा लें, बच्चों को खिला दें, अगर नहीं तो अपने बालों में लगा लें। लेकिन सिर्फ सफ़ेदी हम यूज़ करेंगे इसके लिए। अच्छा, ये बचपन से मेरा फेवरेट काम है, जर्दी और सफ़ेदी अलग करना ना मुझे बहुत शौक़ है। जब मैं खाना नहीं भी बनाती थी तो मैं ये करती थी कि ये मुझे करना है। पता नहीं क्यों बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इसको फेंट लें अच्छी तरह से और उसके बाद एक बाउल में मैदा ले, 2 टेबल स्पून घी, 1/3 कप। इसको मिक्सचर को अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। मेरा घी थोड़ा जमा हुआ था, इस्लामाबाद में भी सर्दी है तो मुझे फोर्क से करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये स्पून से भी आराम से हो जाएगा। बस कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। जो हमने तैयार किया है वो 5 पराठों के लिए है और फिलिंग जो है 10 की, इससे कम रेडी नहीं हो सकती। आप नेक्स्ट डे अपने नाश्ते में यूज़ कर लीजिएगा। सॉस रेडी करते हैं। सॉस के लिए दही हाफ़ कप के ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून एक्स्ट्रा डाल लें। मेयोनीज़ चाहिए हाफ़ कप और इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। ये बहुत मज़े की बनती है, बिलीव मी, ये जान है इस रोल पराठे की। और रोल पराठा बनाना नहीं स्टार्ट करेंगे चटनी आप खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसे बनाते साथ ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले चैनल को ओपन करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑल कर दें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। यहाँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून भर के। धनिया और ज़ीरा भी मैंने भर के लिया था। मिर्चें तेज़ खाते हैं, बहुत स्पाइसी खाते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि चिकन में 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड कर लीजिएगा। सॉस में मिर्चें ज़्यादा मत कीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, मिक्स है, वो मैंने इसमें डाला और ये देख लें बहुत थोड़ा है, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा है। और ये सिर्फ फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए ऐड किया है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट इतना भी डालना ज़रूरी है। इन सबको हम योगर्ट में ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके अलावा हमें सिरका भी चाहिए, ये 1 टीस्पून है सिरका भी। Give it a good mix and ta-da, it's ready। चिकन मैरिनेशन का टाइम डन हो चुका है। अब यहाँ पर हम ऑयल ऐड करेंगे जो मैरिनेशन में हमने नहीं डाला था, 1 टेबल स्पून।
साथ ही आप देख लें मैंने कोयला भी दम लगाने के लिए रख दिया है। इसको भी हमें 15 to 20 मिनट्स रखना होता है और बोनलेस चिकन है, डन होने में 15 मिनट्स ही लगेंगे, तो इसलिए मैंने उसको साथ ही रख दिया। आप भी इस तरह कर सकते हैं। आपको वीडियो मज़े की लग रही है, मुँह में पानी आ रहा है, तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बिलीव मी, ये आपके घर में सबकी फेवरेट होने वाली है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद लो फ्लेम पे आपको 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देना है। 10 मिनट के बाद सूरत हाल कुछ यूँ है। अब ये जो चिकन पानी पानी हो गया है, इस पानी को आपने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से ड्राई करना है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। वीडियो कर दी लाइक या नहीं कि बस देखे जाते हैं, लाइक करते नहीं लाइक करें इसको। और ये देखें ड्राई हो गया बहुत अच्छी तरह से, इस तरह आपकी फाइनल लुक होनी चाहिए। कोयला भी रेडी हो गया है, चिकन भी रेडी है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गल भी गया है, सॉफ्ट एंड जूसी। यहाँ पे मैं फॉइल लगा रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप ब्रेड का पीस, रात की बची हुई रोटी कुछ भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर कोयला रखना है। बस डायरेक्ट बर्तन पे कोयला नहीं रखना आपने। अच्छी क्वांटिटी में ऑयल डाल दें कि कोयले में से ऐसे धुआं निकलना शुरू हो जाए। इसको फटाफट आपने कवर करके रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, फ़ौरन कवर करना है। डो का जितना रेस्ट का टाइम था वो भी कंप्लीट हो गया। अब सरफेस पे जहाँ पराठा बनाएंगे उसे अच्छी तरह से आपने ग्रीस करना है और मेक श्योर कि खुश्की यूज़ नहीं करनी। जो खुश्का होता है जो हम रोटी या पराठा बनाते हुए यूज़ करते हैं, आपको ऑयल ही यूज़ करना है। हाथों पर भी ऑयल लगाकर और आटा जो हमने गूंदा था उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको एक दफ़ा दोबारा आपने गूंदना है अच्छी तरह से, 1 मिनट तक इसे गूंदें। अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें, अगर क्या करनी पड़ेगी ट्राई, और ट्राई करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज में पिक्चर सेंड कर सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं शेयर करूँगी वो पिक्चर सबके साथ। अच्छा, इसको इस तरह लंबाई के रुख पे आपने बढ़ा लेना है और फिर इसको इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं 6 में कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो एक छोटा बनाऊँगी मैं, लेकिन ये इक्वल 5 साइज़ में जो है अच्छा सा उसका साइज़ बन जाता है। अच्छी तरह से दबा दबा कर पेड़े बना लें। बनाने के बाद इनको कवर करके 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें जो हमने फिलिंग बनाई थी वो फिल करके पराठा बनाएंगे। मेरे 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको उठाने के बाद दोबारा एक दफ़ा से रोल करूँगी और फिर हम इसका पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाते रोटी बेल लेंगे। उसके लिए आपने ध्यान रखना है कि बहुत पतली होनी चाहिए। शेप डजेंट मैटर, मैटर क्या करता है कि आपकी रोटी या पराठा जो बना रहे हैं हम, वो कितना पतला होना चाहिए, वो बहुत पतला होना चाहिए। मैंने सरफेस को अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लिया था और खुश्की में बिल्कुल यूज़ नहीं कर। फिर कह रही हूँ कि बहुत बारीक बनाना है। उसके बाद हम ये फिलिंग अपनी अप्लाई कर देंगे। घी का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था, अंडे की सफ़ेदी और घी का, अच्छी क्वांटिटी इसकी अप्लाई करनी है। अगर आपको 10 पराठे बनाने हैं तो आप डो के इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लीजिएगा। इस मिक्सचर को डबल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बताया है कि 10 पराठों के लिए इनफ होगा। अब आप देख लें, जैसे हम नाश्ते का पराठा बनाते हैं उस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड करना है राइट साइड इन। देन अगर थोड़ा ख़राब भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, शेप नज़र नहीं आएगी। देन लेफ़्ट साइड इन। उसके बाद इसकी साइड्स को भी हम अंदर कर देंगे। बेसिकली एक कर किस लिए रहे हैं, ताकि जो हमने फिलिंग करी है इसके ऊपर वो बाहर ना निकले। अब बाकी सारे पेड़े भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और उनको भी 13 to 15 मिनट्स के लिए आप रेस्ट करने के लिए रख दें। डीप फ्राइंग के लिए ऑयल फ्राइंग पैन में डाल दें। सरफेस को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और पराठों के कॉर्नर्स से आपने उसको पकड़ के अपने सरफेस पे पटकना है। उसके बाद इन्हें रोल अप कर देना है अच्छी तरह से, ताकि हमने जो अंदर फिलिंग भरी है वो बाहर ना निकले। इसको दोबारा पेड़े की तरह दबा दबा के राउंड शेप दे लें। और ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन अगर आपका सरफेस अच्छी तरह से ग्रीस होगा तो इतना मुश्किल नहीं होगा इसको बेलना। इसको हाथ से फैला लें अच्छी तरह। उसके बाद मैंने पहले ग्रीस नहीं किया था, इसलिए मैं अभी ग्रीस करने लगी हूँ और ऑयल को फैला लूँगी अच्छी तरह से। आप चाहें तो डायरेक्ट अपनी स्लैब पे भी कर सकते हैं, बट मेरा दिल नहीं मानता, मैं इसी तरह ही करती हूँ अनलेस कि कोई बहुत ही बड़ी डो नहीं रेडी करनी जैसे स्पायरल पाई वगैरह की होती है। अदरवाइज़ मैं रोलिंग पिन और इसके ऊपर ही अपने पराठे या जो भी चीज़ वो रेडी करती हूँ। इसको देखें बहुत बारीक करना है।
शेप अगर थोड़ी बिगड़ भी रही है तो कोई बात नहीं, बट आपको इसके किनारे जो हैं, सेंटर, हर चीज़ बहुत लिफाफा हो जाएगा ये ऑयल की वजह से भी होगा क्योंकि इसके अंदर ऑयल है, सरफेस पे ऑयल है। उसके बाद इसमें होल ज़रूर कर देना है बिकॉज़ हमें पूरी नहीं चाहिए, हमें पराठा चाहिए और एयर क्रॉस होगी तो ये पूरी तरह से नहीं फूल पाएगा, अदरवाइज़ ये पूरी की तरह फूल जाएगा क्योंकि हम डीप फ्राई कर रहे हैं ना। ध्यान से देखना है, इसको किनारों से मैं पकड़ के उठाऊंगी, आपने रुकना नहीं है, बस उठाते जाना है। लंबा हो रहा है, फैल रहा है, आपने रुकना नहीं है और उसी तरह से फ़ौरन इसको ऑयल में डाल देना है। ऑयल आपका बहुत गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि आप थोड़ा सा आटे का छोटा सा टुकड़ा उसमें डालिएगा और वो फ़ौरन ऊपर आ जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑयल इतना ही गर्म हो। उसके बाद इसे साइड से प्रेस करते जाएंगे घुमा घुमा के और फिर फ्लिप कर देना है विद इन अ मिनट। मिनट से ऊपर तो आपने जाना ही नहीं है, भले उससे पहले आप इसे फ्लिप कर दें, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएगा क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है और ये बहुत पतला है। तो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। डीप फ्राइंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आजकल जो भी रोल पराठे मिलते हैं वो डीप फ्राई ही होते हैं, बहुत कम कहीं पे होता है कि डीप फ्राई ना किए जाएँ। अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। बटर पेपर रख लें, नहीं है तो डोंट वरी, आप टूथपिक से इसको कवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ पराठा थोड़ा बड़ा बना लें तो वो अच्छी तरह से रोल अप हो जाएगा, तो टूथपिक की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बटर पेपर रखा है, उसके ऊपर अपना पराठा, चिकन के पीसेस जो अच्छी तरह से फिल हो जाएँ जितने पीस, या फिर आप अपने चिकन को 5 इक्वल पार्ट्स में या 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर इनको पराठों में फिल कर सकते हैं। प्याज हम ज़रूर रखिएगा, प्याज को स्किप मत कीजिएगा, अगर आपको नहीं भी पसंद तो भी रखिएगा, बहुत अच्छा क्रंच आता है और वो बहुत अच्छी तरह से जाता है इसके साथ। अब जो हमने सॉस रेडी की थी, स्पेशल सॉस स्पाइसी सी, वो हम इसके ऊपर डालेंगे, बहुत स्पाइसी नहीं है। और इस सॉस के साथ इसका फ्लेवर जो इन्हेंस होगा ना, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मेरे साथ शेयर करना है कि कैसा बना। बिलीव मी, इसको बनाते हुए और बनाने के बाद पिक्चर लेना इतना मुश्किल था क्योंकि दिल कर रहा था कि बस फ़ौरन से खाऊं, बहुत मज़े की खुशबू आती है, बट पिक्चर्स तो आप लोगों के लिए लेनी थी ना, तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर रेसिपीज़ को ट्राई किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। और अगर आप ट्राई करते हैं फिर आपको अच्छी लगती है तो उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। इसको अच्छी तरह से मैंने बटर पेपर को रोल कर दिया, आपने देखा होगा कि किस तरह किया है। बहुत कोशिश करती हूँ कि फुल डिटेल के साथ समझा सकूँ और वीडियो बहुत लंबी भी ना हो, तो आप लोगों को फिर भी अगर किसी पॉइंट पे कुछ भी समझ नहीं आता या जब बनाते हैं और कोई मुश्किल आती है तो आप उसी टाइम भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ये है कि इंस्टेंट रिप्लाई आ सकता है और यूट्यूब पे थोड़ा लेट हो सकता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी, अपना फीडबैक शेयर करना है और मुझे पता है कि ये वीडियो देखते देखते ही मुँह में पानी आ गया होगा, तो फिर वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से जाएं, चिकन लेके आएँ और इसको बनाएं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आई एम श्योर घर पे होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।